जाएगा तो पार्लियामेंट पे जाएगा, कहेगा जाएगा आप रोकना किसान को। वे 25 लाख आदमी भी वही हैं और वो ट्रैक्टर भी वही है, वो किराए भाड़े के नहीं थे। जिस दिन किसान जाएगा कह के जाएगा, पार्लियामेंट पर जाएगा और चमचमाती की दिल्ली की सड़कों पर जाएगा। ये गलत फहमी निकाल दो अपने दिमाग से। क्या क्या अब कानून आ रहे हैं वो और जरा समझ लो। आपकी जमीन छीनने के एक प्लान बन रहा है बड़ा। अभी आएगा एक सीड बिल, बीज विधेयक, बीज कानून। अगर आंदोलन न चलता तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, उसमें ही आना था। देश में नए थाने खुलेंगे पुलिस के, जो बीज के थाने होंगे, जो सीड के पुलिस स्टेशन होंगे, बीज के थाने। आपने कभी सुना है? पुलिस वालों ने भी अभी नहीं सुना होगा कि बीज के भी थाने खुलेंगे। एक थाना होता था वो हमने जरूर सुना। उसके बाद में महिलाओं पर अत्याचार हुए तो महिलाएं थाने खुले, बिजली के थाने खुले। अब बीज के नए थाने खुलेंगे देश में अगर वो बिल आ जाता है। किस कंपनी से आपने बीज खरीदा, वो बीज आपने बोया या आपने दूसरी जगह से कहीं से बीज बोया, बीज रखना गांव में अपराध होगा। आप बीज का आदान प्रदान नहीं कर सकते बगैर कंपनी के। जैसे शराब ले लो, शराब बहुत खराब चीज है, लेकिन अगर सरकारी दुकान है तो उसमें बहुत बढ़िया चीज है, आप वहां से खरीदो पी लो। लेकिन अगर आपने घर में रख ली तो शराब बहुत खराब चीज है, उस पर कानून बना हुआ है, आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड होगा। यही बीज का कानून होगा। अगर आपके घर में बीज रखा हुआ मिल गया, आपने किसी को बीज बेच दिया तो वो अपराध है। ये बीज कानून है, इसकी सीधी मोटी भाषा ये है। उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। दूसरा आ गया है बिजली अमेंडमेंट बिल 2020। उसमें है कि अगर किसी के पास में 2 पशु गांव में है तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, व्यापारिक कनेक्शन बिजली का। ये एक बिजली का कानून आ रहा है। अभी आपके यहां पे भी 15 साल से ज्यादा अगर किसी के पास में ट्रैक्टर है तो वो अवैध है, आप उसको चला नहीं सकते। ये देश में एनजीटी का कानून आ गया है। जो दिल्ली के आसपास है उसमें 10 साल से पुराना डीजल इंजन, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट आप नहीं चला सकते। लेकिन बिहार और पूरे देश में 15 साल से ज्यादा अगर इंजन, डीजल इंजन, पंपिंग सेट, ट्रैक्टर, गाड़ी आपके पास में है तो आप उसको नहीं चला सकते, वो इलीगल है। दूध का एक एग्रीमेंट भारत सरकार विदेशों से कर रही है। अगर वो आएगा तो पूरा दूध का सेक्टर, पूरी डेयरियां हमारी खत्म होगी। और जो अमूल जैसी डेयरी है उसने कहा कि 17 रुपया लीटर अगर भारत सरकार हमको सब्सिडी देगी तो ये हमारी डेयरी सेक्टर बच सकता है, नहीं तो डेयरी सेक्टर नहीं बचेगा। तो जब इतने कानून आ जाएंगे तो किसानी बच सकती है। ये किसानी बचेगा, ये गांव बचेगा, ये नौजवान बचेगा जब सड़क पे आंदोलन होगा, जब सड़क से आवाज आएगी। और वो टाइम आ गया जब पार्लियामेंट, संसद से, जब संसद गूंगी और बहरी हो जाए, वहां से कोई आवाज ना आए, तो उसके बाद में सड़क की आवाज सुनाई देगी। तो ये आंदोलन का टाइम आ गया कि आपको आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे, ट्रैक्टरों से आंदोलन करने पड़ेंगे। जैसे हमारे जवान हैं वो टैंक से आंदोलन करते हैं, टैंक अपनी सरहदों पर रखते हैं। किसान को ट्रैक्टर अपने खेत में रखना पड़ेगा, अपने देश की सड़कों पर रखना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जो मेरे यूथ हैं, जो युवा हैं, उसको ट्विटर का सहारा लेना पड़ेगा। जब ही ये ट्रिपल टी से ही देश बच सकता है। जो युवा है वो ट्विटर चलाएगा, जो देश का नौजवान है, जो गांव में रहता है, वो ट्रैक्टर चलाएगा, और देश की सरहदों पर हमारा जवान टैंक चलाएगा। ये देश सब बचेगा।
देश नहीं बचना, 26 बड़े संस्थान बिक गए हैं। ये कोरोना काल फिर लगेगा, जो कुछ बचा हुआ है वो अब बिकेगा। रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट गए, टेलीफोन गया, पेट्रोलियम गया, LIC गई, बहुत गए, बैंकिंग गए। ये बहुत संस्थाएं बिखरी है। ये पूरा का पूरा देश बिकेगा। एक दिन ये लगेगा सेल फॉर बिहार और सेल फॉर इंडिया, जिसको खरीदना हो खरीद लो, पूरा देश बिका हुआ है। तो इसके लिए आंदोलन ही एक सारा है। यहां पे आए आज रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे ये मीटिंग हुई। बाबू जगजीवन राम का यह स्थल है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। आज किसान की फसल उसके खेत में है। ये मौसम ऐसा है कि जब आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलता। आपका धन्यवाद, जो आयोजक करवाने वाले उनका धन्यवाद। आप लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। तिजोरी में रोटियों को बंद होने से बचाना पड़ेगा, अनाज को गोदामों से बचाना पड़ेगा। ये आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होते और MSP के ऊपर कानून नहीं बनता। ये आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा। और भारत सरकार और LIU के लोग यहां पे होंगे, वे जरूर भिजवा दे खबर। कोरोना काला लग जाए, लॉकडाउन लग जाए, कर्फ्यू लग जाए देश में, ये हमारे आंदोलन और धरने जो दिल्ली के चारों तरफ हुए हैं, ये खत्म नहीं होंगे। इनको शाहीन बाग मत मानना। ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। और पूरे पुलिस फोर्स के लोग, कर्मचारी 2004 के बाद में जो कोई भर्ती हो रही है तो उसकी पेंशन नहीं है, लेकिन हमारे MP MLA की पेंशन है। प्रधानमंत्री जी, जरा एक बार उनके लिए भी कह दो कि जो MP MLA अपनी पेंशन छोड़ना चाहता है, गैस के सिलेंडर के लिए आपने गरीब महिलाओं से उनका हक छीन लिया, इनके लिए भी बोलना चाहिए। जो MP MLA पेंशन छोड़ना चाहता हो, हमारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं है और MP MLA को पेंशन है, तो ये दोगला कारोबार देश में नहीं चलेगा। या तो इनको भी पेंशन होगी और या उनको भी पेंशन छोड़नी पड़ेगी। यहाँ के पुलिस फोर्स के लोग हैं, आप कभी भी बिहार के जो पुलिस के जवान हैं, आपको कभी ये अपने घर पर नहीं ले जाने के सरकारी क्वार्टर में। आप कभी इनका क्वार्टर देखना जाके, 2 चारपाई आएगी उसमें। अपने माँ बाप को भी ले जाते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि माँ बाप गांव में रहता है, खुली जगह में रहता है, वहां पर उनकी अम्मा बंधन में नहीं रह सकती। तो भारत सरकार को कहा, स्टेट गवर्नमेंट को सबको लिख रहे कि आप इनसे ड्यूटी नेपाल के बॉर्डर पर दिलवा लो, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर दिलवा लो, ये अपने बच्चों को पढ़ा ले, इनका क्वार्टर बड़ा कर दो, इनकी सैलरी बढ़ा दो। वर्दी का अगर 16,000 रुपए दिल्ली में पुलिस की वर्दी का भत्ता मिलता है, बिहार में 2,500 से 3,000 से ज्यादा नहीं होगा। क्या यहाँ पे कपड़ा सस्ता है? सबसे ज्यादा ड्यूटी देंगे फोर्सेस के लोग, 24-24 घंटे की ड्यूटी देंगे, लेकिन यहाँ पे आवाज नहीं इनकी कोई उठा सकता। ये हमारे ही परिवार से हैं, वो चाहे सरहद पर लड़ रहा हो या स्टेट में लड़ रहा हो, ये किसान के ही परिवार से जाते हैं। तो इनकी आवाज, ये किसान संगठन बनेगा। जब जब भी भारत सरकार से बातचीत होगी, इनके जो मसले होंगे वे उठाए जाएंगे। टीचर से भी कम सैलरियां इनकी है, कम से कम टीचर के बराबर तो इनकी सैलरियां दे दो, उनसे भी कम सैलरियां इनकी है। तो आपने बात तो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मीटिंग यहाँ पे फिर रखेंगे, बिहार के हर हिस्से में रखेंगे, पूरे देश के हर हिस्से में जा रहे हैं। हम एक मीटिंग हर रोज करते हैं। कल हिमाचल में थी, आज बिहार में है, कल उत्तर प्रदेश में है।